दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए MS वर्ड के मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट्स। दोस्तों, मैंने ये अनुभव किया है कि जो लोग कंप्यूटर पर शॉर्टकट के साथ काम करते हैं उनका काम काफी इंप्रेसिव बन जाता है और वे लोगों को काफी प्रभावित भी करते हैं। मैं 100% श्योर हूं कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यह वीडियो आपकी स्किल को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट शॉर्टकट के साथ, Ctrl+A। Ctrl+A से हमने जितना भी मैटर इस डॉक्यूमेंट में टाइप किया है उसे हम सेलेक्ट कर पाएंगे। सेलेक्ट ऑल, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल। चाहे आपने मैटर 1 लाइन का लिखा हो, 10 लाइन का लिखा हो, 10 पेज का लिखा हो, जितना भी मैटर इस पूरे डॉक्यूमेंट में होगा उस सब को आप Ctrl+A के साथ सेलेक्ट कर पाएंगे। डी सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों फिर से आपको बाहर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर आप जब क्लिक करेंगे तो डी सेलेक्ट, वापस आपका सारा मैटर डी सेलेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो शॉर्टकट आता है वो है बी। कंट्रोल के साथ बी प्रेस करना है। Ctrl+B स्टैंड फॉर बोल्ड। किसी भी वर्ड को गहरा काला करना है तो उस वर्ड को आप सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी प्रेस कीजिए, बी फॉर बोल्ड। उसी Ctrl+B को फिर से अगर आप प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट वापस से अनबोल्ड भी हो जाएगा। बी फॉर बोल्ड और बी से ही अनबोल्ड। इस तरह से अगर आप मल्टीपल टेक्स्ट को एक साथ करना चाहते हैं बोल्ड, तो सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर दीजिए। और अनबोल्ड करने के लिए भी Ctrl+B प्रेस कर सकते हैं फिर से। थर्ड जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+C। C स्टैंड फॉर कॉपी। लेकिन दोस्तों Ctrl+C अकेले यूज नहीं होता, इसका यूज Ctrl+V यानी पेस्ट के साथ होगा। Ctrl+C यूज्ड विद Ctrl+V पेस्ट। किस तरह से? जिस किसी वर्ड को या टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं उसे एक बार पहले सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ ये ऑल लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और मुझे यहाँ लाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है। सी प्रेस करके जिस जगह पर आपको लाना है वहां पर कर्सर को क्लिक कर दीजिए, कर्सर को वहां ले जाइए और कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दीजिए। तो एक जगह से टेक्स्ट की कॉपी होकर दूसरी जगह पर आ गया, यानी इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, तो Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी होता है। टेक्स्ट एक जगह से कॉपी होकर दूसरी जगह पर आ जाता है। इसे हटाना हो तो आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की का यूज करके इसे हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट आ रहा है वो है Ctrl+D। डी फॉर फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट शब्दों के लिए जो स्टाइल, हम जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसके स्टाइल चेंज करने के लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ डी। जैसे आप Ctrl+B प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे मुझे बोल्ड लिखा हुआ है या किसी का नाम लिखा हुआ है, वो नाम मुझे स्टाइल में लिखना है या किसी और टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ बी प्रेस किया। जैसे आप बी प्रेस करेंगे आपको स्क्रीन पर इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है फॉन्ट और एक ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इसमें से आप, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे मुझे यहाँ पर स्टाइल बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप एरो कीज का यूज करके भी यहाँ देख सकते हैं जिस स्टाइल का हमको टेक्स्ट चाहिए उस स्टाइल पर आकर ओके कर दीजिए। जैसे मुझे ये अच्छा लगा, मैंने यहाँ ओके कर दिया। देखिए वो टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो डी फॉर फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट जो शॉर्टकट आ रहा है वो है Ctrl+E। ई स्टैंड फॉर सेंटर अलाइन। किसी भी टेक्स्ट को आपको सेंटर में लाना हो उसके लिए आपको ई प्रेस करना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा संदीप। अभी ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है, यानी ये जो टेक्स्ट है, जो वर्ड है, वो अपने डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड में आ रहा है। इसे मुझे सेंटर में ले जाना है तो इस वर्ड पर या तो इस वर्ड को पूरा सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल साथ ई प्रेस कीजिए, सेंटर में आ गया। या फिर उस वर्ड पर केवल क्लिक कीजिए, क्लिक कर दीजिए और ई प्रेस कीजिए, सेंटर में आ गया। तो ई फॉर सेंटर लाइन। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+F। F फॉर फाइंड। किसी भी टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट में आपने सारा जो मैटर लिखा है उस मैटर में से किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको सर्च करना है, ढूंढना है, खोजना है,
तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ F प्रेस करना होगा। जैसे आप F प्रेस करेंगे आपको साइड में एक नेविगेशन पेन दिखाई देगा। उस पेन में जो भी टेक्स्ट आपको सर्च करना है उसको टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ कंट्रोल 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 बहुत सारी जगह लिखा हुआ है और मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि भाई ये कंट्रोल क्यों लिखा है आपने, यहाँ पर तो एप्पल लिखा होना चाहिए, यहाँ कुछ और होना चाहिए। तो मुझे वो टेक्स्ट सर्च तो करना होगा कि भाई वो कंट्रोल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो उसके लिए मुझे CTRL, इस नेविगेशन बार में CTRL टाइप करना होगा। जैसे मैं ये टाइप करूंगा, टाइप करते ही जहां जहां मेरे डॉक्यूमेंट में कंट्रोल लिखा हुआ है, देखिए वो वर्ड सेलेक्ट हो गया, वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। हमें अलग से पता पड़ गया कि वो टेक्स्ट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, यहां से क्लोज कर दीजिए। तो कंट्रोल F से क्या होगा, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी शब्द को फाइंड करने के लिए हम CTRL+F का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है G। देखिए दोस्तों मैं किस तरह से चल रहा हूं, ABCD जो अल्फाबेट्स हम लोगों ने पढ़े हैं A to Z, उसी तरह से ये शॉर्टकट्स का मैं आपको आज डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं या सिखा रहा हूं। ABCDEFGHIJKLMN, इस तरह से हम चलेंगे तो हमारे काफी इजीली, काफी आसानी से हम लोग ये शॉर्टकट्स सीख पाएंगे। नेक्स्ट जो है CTRL+G, गो टू स्टैंड फॉर गो टू पर्टिकुलर पेज। किसी भी पेज पर अगर आपको जाना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ G का यूज कर सकते हैं। अभी हम कौन से पेज पर हैं, तो नीचे जो स्टेटस बार है वहां पर 1 of 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा कर्सर जो है वो अभी फर्स्ट पेज पर है और इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो फाइल मैंने बनाई है उस फाइल में भी एक ही पेज है। अब मुझे अगले पेज, सेकंड पेज पे जाना है, तो सेकंड पेज पे कैसे जाएं, तो जितना मैटर आपने टाइप किया है उसके लास्ट में खड़े रहिए। देखिए लास्ट जो वर्ड है वो है संदीप, तो मैं P पर मेरा कर्सर रखा और तब तक एंटर प्रेस करूंगा जब तक कि नेक्स्ट पेज ना आ जाए। देखिए नेक्स्ट पेज आ गया है ना। तो आपको कीबोर्ड से एंटर की दबा कर रखिए, पेज आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए 9 of 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा कर्सर 9th पेज पर है और टोटल डॉक्यूमेंट में जो टोटल पेजेस हैं वो भी 9 है। अब मुझे डायरेक्टली 4th पेज पर जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ G प्रेस करना है। जैसे आप G प्रेस करेंगे ये आपसे पूछेगा एंटर पेज नंबर, एंटर पेज नंबर, किस पेज पे आप जाना चाहते हैं। आपने बोला 4th, 4 किया, 4 टाइप करने के बाद गो टू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे कर्सर आपका 4th पेज पे पहुंच गया। कैसे पता पड़ा, नीचे स्टेटस बार पर 4 of 9 लिखा हुआ है। इस तरह से आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, फर्स्ट लिखिए गो टू, फर्स्ट पेज पे पहुंच गए। इस तरह से आप आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। कंट्रोल G, गो टू का यूज करके हम आसानी से एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है CTRL+H, H स्टैंड फॉर रिप्लेस। एक वर्ड के स्थान पर दूसरा वर्ड लेकर आना, यानी एक शब्द की जगह पर दूसरा शब्द लेकर आना। जैसे हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में कंट्रोल 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 बहुत जगह लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि मैंने गलती से ये कंट्रोल लिख दिया है, इसकी जगह कुछ और चीज मैं चाहता हूं यहां सब जगह पर कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या मैं चाहता हूं इन सब जगह पर एप्पल लिखा हुआ आ जाए, जहां जहां कंट्रोल लिखा है वहां एप्पल आ जाए। तो एक तरीका ये कि मैं इन सबको सेलेक्ट करूं और इन्हें डिलीट करूं और फिर वापस टाइप करूं, पर ये तो काफी लंबा मेथड हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना है, कंट्रोल के साथ H यूज करना है। जैसे आप कंट्रोल H यूज करेंगे फिर से स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपको पूछेगा फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है और उसे किसके साथ रिप्लेस करना है, रिप्लेस विथ। जिस वर्ड को आपको सर्च करना है अपने डॉक्यूमेंट में से उसे आप ऊपर टाइप कर दीजिए और जिसे रिप्लेस, जिसके साथ उसको रिप्लेस करना है उसे नीचे टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे रिप्लेस करना है एप्पल के साथ, APPLE, देन नीचे लिखा हुआ रिप्लेस। आप देखेंगे वहां पर जैसे मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगा फर्स्ट टाइम पर, जहां मेरा कर्सर था उसके नेक्स्ट लोकेशन पर या उसकी नेक्स्ट लाइन पर जहां उसको कंट्रोल मिला उसने वो वर्ड सेलेक्ट कर लिया, यानी वो फाइंड कर लिया है। देन फिर रिप्लेस पर क्लिक करने पर वो उसे रिप्लेस करेगा। देखिए वहां एप्पल हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड उसने फाइंड कर लिया, यानी पहले वो क्या करता है, फाइंड करता है, देन फिर रिप्लेस करता है। फाइंड रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस, इस तरह का प्रोसेस चल रहा है। अगर आप चाहते हैं एक साथ सारा हो जाए, एक साथ सभी जगह पर एप्पल हो जाए या एक साथ रिप्लेस वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, तो उसके लिए आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। जैसे मैंने रिप्लेस ऑल किया, वर्ड ने बोला कि 6 रिप्लेसमेंट उसने कर दिए आपके लिए और आपको ओके करके इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना है। फिर आपको लगा अरे तो गड़बड़ हो गया, मुझे तो यहां पर वापस से कंट्रोल ही लाना था। अगर कंट्रोल ही लाना है तो फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट कीजिए, कंट्रोल के साथ H प्रेस कीजिए।
अब फाइंड वर्ड, ऊपर क्या लिखना है, एप्पल, और नीचे क्या, किस चीज से रिप्लेस करना है, कंट्रोल, CTRL, देन रिप्लेस करें या रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे सब जगह पर वापस से क्या हो जाएगा, कंट्रोल। नेक्स्ट CTRL I फॉर इटैलिक। किसी भी टेक्स्ट को हल्का सा तिरछा टेढ़ा करना हो, उस टेक्स्ट को या तो सेलेक्ट कीजिए या उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ I प्रेस कीजिए, I फॉर इटैलिक, हल्का सा तिरछा हो जाता है टेक्स्ट। या फिर से अगर आपको स्ट्रेट करना है तो फिर से कंट्रोल I प्रेस कीजिए, फिर सीधा हो गया। नेक्स्ट J फॉर जस्टिफाई। जस्टिफाई, अब ये जस्टिफाई क्या है, जस्टिफाई का सीधा सा मीनिंग है कि पैराग्राफ, जो आप पैराग्राफ टाइप करते हैं, उस टाइप किए गए पैराग्राफ की दोनों तरफ की लाइंस को बराबर अलाइन करना, उसके लिए हम कंट्रोल J जस्टिफाई का यूज करते हैं। अब हमारे पास पैराग्राफ तो है नहीं, या तो मैं इस तरह से टाइप करूं, तो इस तरह से पैराग्राफ बनाते हैं तो काफी टाइम लगेगा और ये मीनिंगफुल वर्ड्स भी टाइप नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए भी हमको एक ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक क्या यूज करनी है, एक फंक्शन का यूज करना है, इक्वल टू RAND, रैंडम फंक्शन। ये इक्वल टू लिखकर RAND लिखा, देन एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे 3 पैराग्राफ्स बाय डिफॉल्ट प्रिंट होकर अपने डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। देखिए एंटर, ये देखिए 3 पैराग्राफ्स बाय डिफॉल्ट प्रिंट होकर आ गए। अब हमको प्रैक्टिस करनी है कंट्रोल के साथ J जस्टिफाई की। तो जस्टिफाई हमको कैसे यूज करना है, देखिए इस पैराग्राफ में आगे की तरफ लाइंस अलाइंड है, आगे की तरफ लाइन बराबर है, लेकिन पीछे देखिए टेढ़े बेढ़े हो रहे हैं या सीढ़ियां बन रही है। इनको दोनों तरफ से अलाइनमेंट सेट करने के लिए आपको J का यूज करना होता है, कंट्रोल J जस्टिफाई। कैसे यूज करना है, कर्सर को अपने पैराग्राफ में रखिए, जिस पैराग्राफ को आप अलाइन करना चाहते हैं, जिस पैराग्राफ की दोनों तरफ की लाइंस को बराबर करना चाहते हैं, उसमें कर्सर रखिए। कहीं पे भी रख सकते हैं, कर्सर रखिए और कंट्रोल के साथ J प्रेस कर दीजिए। जैसे आप J प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि इस तरफ की लाइन और इस तरफ की लाइंस सब बराबर हो गई। आपको लगता है कि मुझे सारे के सारे टेक्स्ट, जितना भी मैंने पैराग्राफ लिखा है, सारा अलाइन हो जाए, दोनों तरफ से लाइनें बराबर हो जाए, तो सारे मैटर को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, देन कंट्रोल J जस्टिफाई। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने 10 शॉर्टकट पढ़े हैं A to J तक। अब आपसे कोई पूछे कंट्रोल A मीन्स, यानी A पूछे A फॉर, तो A फॉर एप्पल नहीं बोलकर क्या बोलना है, सेलेक्ट ऑल। B फॉर बॉय नहीं, B फॉर बोल्ड, C फॉर कॉपी, D फॉर फॉन्ट, E फॉर एलिफेंट नहीं, सेंटर। इस तरह से आपको इनको मेमोराइज करना है और याद करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट आ रहा है वो है कंट्रोल K फॉर हाइपरलिंक, यानी एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करने के लिए हमको यूज करना है कंट्रोल K हाइपरलिंक। किस तरह से यूज करना है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ K प्रेस करना है। जैसे आप K प्रेस करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, इसमें से किसी भी एक फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहां वर्ड की बहुत सारी फाइल्स बनी हुई हैं, उसमें से ये जो फाइल है कंप्यूटर क्यू लिखा हुआ है, इस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे ओके बटन है, वहां आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वर्ड वाली किसी फाइल को सेलेक्ट करके, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो टेक्स्ट, जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया था, वो वर्ड आपको अलग कलर में दिखाई देगा अंडरलाइन के साथ। थर्ड स्टेप में आपको उस सेलेक्टेड टेक्स्ट पर माउस ले जाना है और माउस ले जाकर कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। देखो लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, तो कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कीजिए, आपको एक हाइपरलिंक वाला हाथ दिखाई देगा, हैंड दिखाई देगा लिंक को रिप्रेजेंट करने वाला, और यहां पर आपको माउस से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिस फाइल से हमने लिंक किया था वो फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। कंट्रोल क्लिक, देखिए मैं कर रहा हूं कंट्रोल के साथ क्लिक, इस तरह से वो फाइल, जिस फाइल को मैंने लिंक किया वो फाइल मेरे सामने आ गई है। हमारी ओरिजिनल फाइल कहां है, तो हमारी ओरिजिनल फाइल को फिर से उस ओरिजिनल फाइल में जाने के लिए आपको यहां से ऊपर क्लोज, इस फाइल को क्लोज करना है। तो क्लोज बटन जो टाइटल बार पर है उसे यूज कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी उसमें आ गए। इस तरह से एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी शब्द को अपने डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करना है।
फिर कंट्रोल के साथ के प्रेस करना है। जैसे आप के प्रेस करेंगे एक बॉक्स दिखाई देगा, उस बॉक्स में किसी भी अन्य डब्ल्यू मतलब वर्ड वाली फाइल को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद वो जो शब्द है, वो जो टेक्स्ट है, वो वर्ड आपको अलग कलर में दिखाई देगा। उस पर माउस ले जाएं। जैसे आप उस शब्द पर माउस ले जाएंगे और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो लिंक की गई फाइल आपको ओपन हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। तो ये था कंट्रोल के फॉर हाइपरलिंक। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइन। किसी भी वर्ड को लेफ्ट में, तो जो वर्ड हम टाइप करते हैं वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही आता है। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कंट्रोल ई। मान लीजिए कोई वर्ड सेंटर में है, इसे आप लेफ्ट में लाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ एल प्रेस करना है, लेफ्ट। लेकिन कोई वर्ड पहले से ही लेफ्ट में है और आप कंट्रोल एल करेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। वो वर्ड या तो सेंटर में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए, तो आप उसे लेफ्ट में ला सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है कंट्रोल एम फॉर पैराग्राफ इंडेंट। जब पैराग्राफ की बात आएगी तब हमें क्या हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए पैराग्राफ होना चाहिए। कंट्रोल एम, पैराग्राफ इंडेंट, यानी पैराग्राफ के इंडेंशन को सेट करना, पैराग्राफ के आगे खाली जगह छोड़ना। तो इसके लिए हमको पैराग्राफ लाना होगा और मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था पैराग्राफ किस तरह से लाना है। इक्वल टू RAND, रैंड, यानी रैंडम फंक्शन का यूज करना है और खाली ब्रैकेट लगाना है, सर्कुलर ब्रैकेट लगाना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे 3 पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट आपकी स्क्रीन पर आपको प्रिंट होकर दिखाई देंगे। ये पूरा टाइप करना है, देन एंटर करते हैं। देखिए 3 पैराग्राफ, एक दूसरा और ये तीसरा पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ हमारे स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम कंट्रोल एम का यूज करना चाहते हैं। कंट्रोल एम से क्या होगा, इस पैराग्राफ के आगे खाली जगह, खाली स्पेस छोड़ने के लिए कंट्रोल एम का यूज करना है। जैसे कैसे, किसी भी पैराग्राफ में कहीं पर भी कर्सर रखिए, जिस पैराग्राफ के आगे खाली जगह छोड़नी है उसमें कर्सर रखिए और कंट्रोल के साथ एम प्रेस कीजिए। कर्सर को पैराग्राफ के सेंटर में रखिए, कहीं पे भी रखिए और कंट्रोल के साथ एम प्रेस कीजिए। देखिए पैराग्राफ के आगे खाली स्पेस छोड़ना। अब जो पीछे से जो अलाइनमेंट बिगड़ गया है उसे ठीक करने के लिए आप कंट्रोल के साथ जे प्रेस कर सकते हैं। ये जगह क्यों छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे कोई आपको टेबल बनानी हो, कोई महाराणा प्रताप का कोई फोटोग्राफ, इमेज इंसर्ट करनी हो, उनके बारे में इधर साइड में डिस्क्रिप्शन लिखना हो, तो ये जगह आपके लिए, आप इस जगह को उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ इंडेंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे, पैराग्राफ के आगे खाली जगह छोड़ना। जितनी बार आप एम प्रेस करेंगे आगे स्पेस छूटता चला जाएगा। ये ऑपरेशन आप, ये एक्शन आप सारे पैराग्राफ में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट आ रहा है वो आ रहा है कंट्रोल के साथ एन। जैसे आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, नया फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट आपके लिए ओपन हो जाता है। कंट्रोल एन प्रेस करते ही देखिए नई फाइल ओपन हो गई है, नया डॉक्यूमेंट। फिर से इसे क्लोज करने के लिए ऊपर क्लोज बटन का यूज कीजिए, क्लोज, आप अपने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है कंट्रोल ओ, ओपन द सेव्ड फाइल, पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करना। कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए, ओ प्रेस करते ही फिर से आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और उसमें आपने जो भी फाइल पहले वर्ड वाली फाइल्स स्टोर कर रखी हैं किसी भी फोल्डर में, उस फोल्डर से आप उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर खूब सारी फाइल्स हैं, उनमें से ये कोई फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। तो पहले से सेव की फाइल को हम ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ ओ का यूज करते हैं, ओ फॉर ओपन। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है पी फॉर प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, पेज प्रिंट करना है या सारी फाइल में से प्रिंट आउट निकालना है, तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस कीजिए। पी प्रेस करते ही आपको पूरा डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखाई देगा, जिसके अंदर प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, जिसमें नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज आपको निकालनी है, यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। यहाँ पर नीचे आपको पेजेस सेट करने हैं कि आप इस पेज की कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं, 1, 2, 10, 50, जितनी कॉपीज आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वो यहाँ सेट कर सकते हैं। और इसको यदि बंद करना है, आपको हटाना है, तो आप इस फाइल मेनू पर भी क्लिक कर सकते हैं या एस्केप बटन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है कंट्रोल क्यू, क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले
जो पैराग्राफ इंडेंट, जो पैराग्राफ के आगे खाली जगह छोड़ी थी, उसे फिर से हटाने के लिए, जो खाली स्पेस हमने छोड़ा था उसे हटाने के लिए कंट्रोल के साथ क्यू का यूज करना है। क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट, कंट्रोल क्यू। एम से पैराग्राफ के आगे खाली जगह छोड़ते हैं, क्यू से क्लियर द इंडेंट, पैराग्राफ में छोड़ी गई जगह हटाने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज करना है। नेक्स्ट आ रहा है क्यू के बाद कंट्रोल आर, राइट अलाइन। कोई भी टेक्स्ट जो आपने लिखा है उस टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट में ले जाना है, तो उस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए या उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दीजिए। तो ई फॉर सेंटर, एल फॉर लेफ्ट और आर फॉर राइट। नेक्स्ट आ रहा है शॉर्टकट कंट्रोल एस, सेव द फाइल। जिस भी फाइल में आप काम कर रहे हैं उसे सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना होता है। जैसे हम एस प्रेस करते हैं तो अगर फाइल पहले से सेव है और हमने कोई नया उसमें एडिटिंग किया है या कोई करेक्शन किया है तो उसी नाम से उसी फाइल में वो जो नया करेक्शन है वो भी सेव हो जाता है। अगर आपने कंट्रोल एन से नई फाइल बनाई है, उसमें कोई काम किया है, पैराग्राफ लिख रहा हूं इक्वल टू RAND, इस नई फाइल में एक पैराग्राफ टाइप करना है मुझे, RAND लिखकर इक्वल टू RAND ब्रैकेट लगाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए, पैराग्राफ आ गया। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है तो प्रेस कंट्रोल एस प्रेस करते ही फर्स्ट टाइम जब हम इसे सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। सेव का डायलॉग बॉक्स आने के बाद फाइल, जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। मैंने डेमो लिख दिया, और नहीं भी लिखना चाहें तो जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पर लिखकर टाइप करके आप सेव कर सकते हैं। देन फिर हमको अपनी ओरिजिनल फाइल में जाना है तो इस फाइल को क्लोज कर दीजिए। देन कंट्रोल एस, सेव द फाइल। नेक्स्ट आ रहा है कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट। इंडेंट, जब भी इंडेंट आएगा दोस्तों तो हमें पैराग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। इक्वल टू RAND ब्रैकेट और हैंगिंग इंडेंट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को हैंग कर देता है, यानी फर्स्ट लाइन को आगे की तरफ लटका देता है और बाकी की सारी लाइनों को पीछे की तरफ खिसकाता है। देखिए कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूं मैं, कंट्रोल टी, देन कंट्रोल जे से जस्टिफाई भी कर रहा हूं। फर्स्ट लाइन को आगे की तरफ लटका देता है और बाकी सारी लाइनों को पीछे की तरफ धकेल देता है। कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आगे की तरफ लटका देता है। नेक्स्ट आ रहा है यू, कंट्रोल यू, अंडरलाइन। जिस भी वर्ड को आप अंडरलाइन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल साथ यू प्रेस कर दीजिए। यू से ही अंडरलाइन होगी और यू से ही, कंट्रोल यू से ही फिर से अंडरलाइन हट जाएगी। मल्टीपल वर्ड्स को करना है एक साथ उन्हें सेलेक्ट कर दीजिए और कंट्रोल साथ यू प्रेस कर दीजिए, यू से ही अंडरलाइन फिर से हट जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है वी। वी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वी यूज होता है कॉपी के साथ और आगे हम पढ़ेंगे कट के साथ भी, लेकिन अकेले पेस्ट का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए अभी मैं यहां पर इसको छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। कंट्रोल W, क्लोज द फाइल। जिस फाइल में आप करेंटली काम कर रहे हैं उसे आप क्लोज करना चाहते हैं, वर्ड नहीं, वर्ड की फाइल को क्लोज नहीं करते हुए आप क्लोज करना चाहते हैं। आप जिस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, देखिए फाइल क्लोज करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप पूरा यहां से क्लोज करें, ऊपर टाइटल बार से। अगर आप यहां से क्लोज करते हैं तो पूरा वर्ड भी साथ में क्लोज हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं वर्ड क्लोज ना हो और केवल ये फाइल जिसमें मैं काम कर रहा हूं केवल वो फाइल क्लोज हो, तो उसके लिए आपको यहां से क्लोज ना करते हुए कंट्रोल के साथ W प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल W प्रेस करते हैं, कंप्यूटर आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव चेंजेस, क्या आपने जो फाइल बनाई है उस फाइल में जो चेंजेस किए हैं आप उसे सेव करना चाहते हैं। यदि आप यस करते हैं तो वो सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे, नहीं तो डोंट सेव करने पर वो सारे चेंजेस डिस्कार्ड हो जाएंगे, सेव नहीं होंगे। तो मैं सेव कर रहा हूं, ये फाइल मैंने क्लोज कर दी। फिर से उसी फाइल को मुझे ओपन करना है तो फिर से मैं ओपन कर रहा हूं, ये ओपन कर दिया। तो कंट्रोल W से हम जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं करंट फाइल उसे हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज द फाइल, कंट्रोल W। नेक्स्ट शॉर्टकट जो आएगा वो आएगा कंट्रोल X, यूज्ड विथ कंट्रोल V, पेस्ट। पहले हमने पढ़ा था कंट्रोल C, कॉपी, यानी एक वर्ड को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर लाना, और यहां हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल X, X फॉर कट। शब्द को, वर्ड को, टेक्स्ट को एक जगह से काट के हटाकर दूसरी जगह लेकर आना। जैसे
जहां क्लोज लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं यहां से कट करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं, तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करूंगा। एक्स प्रेस करते ही कंट्रोल एक्स प्रेस करते ही वो वर्ड वहां से हट गया, और जिस जगह पर मुझे लाना है कर्सर को वहां रखूंगा और कंट्रोल के साथ वी प्रेस करूंगा। पेस्ट यानी शब्द एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर आ गया, कॉपी नहीं हुई है। कॉपी कंट्रोल सी से होती है, जिसमें टेक्स्ट एक जगह जहां लिखा हुआ था वहां भी रहता है और दूसरी जगह पर भी आ जाता है। और कट में क्या हुआ है, कट में वो टेक्स्ट एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर आ गया। नेक्स्ट आ रहा है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, रीडू और अंडू। रीडू फॉरवर्ड एक्शन, यानी कोई काम हमें पुनः करना होता है तो हम रीडू का यूज करते हैं। अंडू बैकवर्ड एक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 और एक कोई टेक्स्ट लिखा, अब मैं चाहता हूं ये टेक्स्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा, हटाना है। एक तरीका यह है कि आप इसे मिटाइए, दूसरा तरीका यह है अंडू कर दीजिए, कंट्रोल जेड करने पर यह सारा टेक्स्ट बारी बारी से हट रहा है, देखिए। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि नहीं यार वो बाई मिस्टेक हटा दिया है, वापस चाहिए तो कंट्रोल के साथ वाई प्रेस कीजिए, वाई फिर से आ गया। तो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, अंडू और रीडू, ये दोनों टेक्स्ट, दोनों ऑपरेशन एक साथ काम करते हैं, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। तो दोस्तों आज आपने सीखा एमएस वर्ड के मोस्ट यूजफुल 26 शॉर्टकट्स। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी फॉन्ट स्टाइल, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल जी गो टू, कंट्रोल एच रिप्लेस, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल जे जस्टिफाई, कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल एम पैराग्राफ इंडेंट, कंट्रोल एन न्यू फाइल, ओ ओपन द सेव फाइल, पी प्रिंट, क्यू क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट, आर राइट एज सेव द फाइल, टी हैंगिंग इंडेंट, यू अंडरलाइन, वी पेस्ट, डब्ल्यू क्लोज द फाइल, एक्स कट यूज्ड विद कंट्रोल वी पेस्ट, वाई रीडू और जेड अंडू। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे जरूर लाइक करेंगे,